इंदौर में शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम के द्वारा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत एवं वितरण कार्यक्रम में 75,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए 466 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सहित इंदौर के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 2.84 करोड़ रुपए की लागत से बने मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 42 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से करीब 2.25 करोड़ रुपए की अधिक लागत से बने टॉय क्लस्टर का शुभारंभ इंदौर में किया गया। प्राप्त हुआ है ईशान ठाकुर। फैशन डिजाइनिंग के लिए आपको ऋण प्राप्त हुआ है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप वैजयंती तिवारी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। प्रधान इन्यूलेटेड वाहन हेतु आपको ऋण प्राप्त हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ वितरण कर रहे हैं। साथ है हमारे सभी अतिथिगण, साथ है विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, स्वीकृत जो राशि है वो प्रदान की जा रही है। राजश्री स्वयं सहायता समूह की बहनें जिला पंचायत के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। संत रविदास स्वरोजगार योजना, सादिक मंसूरी खुदरा व्यवसाय हेतु आपको मुद्रा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित। कस्टम हायरिंग हेतु आप ऋण प्राप्त सहभागी बने। इस पुनीत कार्य में मध्य भारत के प्रथम खिलौना क्लस्टर का शिलान्यास हो रहा है। टॉय क्लस्टर में लेदर, प्लास्टिक, वुडन, सॉफ्ट फॉर्म एवं एजुकेशनल टॉयज इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं की सौगात हम सबको मिलती रहती है। शासकीय नौकरियों में इस साल 1 लाख लोगों की भर्ती का अभियान हमारा जारी है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट निवेश, जैसे आज यहाँ खिलौना क्लस्टर का भूमि पूजन हुआ इंदौर में, ऐसे 42 क्लस्टर हम बना रहे हैं जहाँ एमएसएमई की छोटी छोटी इकाइयाँ आएंगी और वो उत्पादन प्रारंभ करेंगी, जिससे रोजगार मिलेगा। आजीविका मिशन के अंतर्गत बहनों को रोजगार, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जो निवेश आ रहा है उसके माध्यम से प्लेसमेंट का काम, आईटी इंडस्ट्री आ रही है तो उसमें प्लेसमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर आ रहा है, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर आ रहा है, अलग अलग सेक्टर में भी निवेश आ रहा है, उसके माध्यम से रोजगार। और भविष्य में और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि निवेश आए। एक बात की मुझे और प्रसन्नता है, इंदौर में इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा 7, 8, 9 जनवरी को, जिसमें पूरी दुनिया से एनआरआई प्रवासी भारतीय इंदौर आएंगे। प्रधानमंत्री जी को हमने निवेदन किया है कि वो इसका उद्घाटन करें और उसके साथ साथ और निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी इसके तत्काल बाद लगी लगाई तिथियों में हम प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से लागू वाहन पोर्टल को लेकर डीलरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन पोर्टल लागू होने के बाद से प्रदेश में वाहनों का पंजीयन भी कम हुआ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख सचिव परिवहन व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में डीलर के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में वाहन पोर्टल के चलते डीलरों को हो रही परेशानी को दूर करने का प्रयास किया गया। दरअसल पोर्टल में डीलरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वाहनों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। पोर्टल के संचालन में डीलरों को समस्या आ रही है व उसके निराकरण को लेकर शुक्रवार को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सहित आरटीओ विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने डीलरों के साथ बैठक की। बैठक में डीलरों से पोर्टल में सुधार लाने के लिए सुझाव भी लिए गए। डीलरों के मुताबिक पोर्टल भविष्य के लिहाज से काफी अच्छा है, लेकिन इसे सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। भारत सरकार ने 2009 में
दो पोर्टल शुरू किए थे, एक सारथी और एक वाहन। सारथी जो पोर्टल था वो ड्राइविंग लाइसेंसेस, इशुएंस, रिन्यूअल, ये सारी चीज़ों से संबंधित था। और जो वाहन पोर्टल था वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन उससे संबंधित। वो अभी मध्य प्रदेश में वो लागू नहीं हो पाया था वाहन पोर्टल। सारथी पे तो हम काम कर रहे हैं। वाहन पोर्टल पूरे राज्य में 1 अगस्त से लागू हुआ है। उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उससे संबंधित आज हम चर्चा करना चाह रहे थे। उसमें जो डीलर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं और हमारे जो विभाग के आरटीओज़ हैं, उसी से संबंधित ये बैठक रखी। देखिए, ट्रायल की जहाँ तक बात है वो तो सिस्टम है, उसको तो किसी भी ज़िले में ले सकते हैं। केवल ये देखना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हम देश में अंतिम 1 या 2 राज्यों में हैं जिन्होंने अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। और इस पर भारत सरकार ही नहीं, कस्टमर्स को भी एक आसानी होती है कि वो रजिस्ट्रेशन जो है वो देश में आप कहीं पर भी देख सकते हैं। कोई भी परिवहन चेक पोस्ट पर, विभाग पर, उनके विभागीय अधिकारियों पर वो पूरे देश का एक साथ देखा जा सकता है। दूसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो रेवेन्यू का है, क्योंकि उसमें जो उसका चेसिस नंबर है उसी से गाड़ी के दाम और सारी चीज़ें अपने आप जहाँ पर जो लोग गाड़ी बना रहे हैं वो वहीं से फीड इन कर देते हैं। तो डीलर्स के पास या विभाग के किसी कर्मचारी के पास या किसी अन्य के पास उसमें कोई विकल्प ही नहीं रहता है कि वो 5 लाख की गाड़ी को 4 लाख दिखाए या 3 लाख दिखाए, और सारा टैक्स उसी पर आधारित होता है। तो हमने इसका परिणाम भी देखा है कि हमारी गाड़ियाँ थोड़ी कम रजिस्टर हुई हैं, लेकिन जो प्रति गाड़ी जो टैक्स होता है उसमें काफ़ी बढ़त मिली है। आरटीओ ऑफिस के बाहर आरटीओ संबंधित तमाम काम दलालों के माध्यम से किए जा रहे हैं। वहां लगने वाले कई दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस बनाने का काम भी किया जा रहा था। ऐसी सूचना पर पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे भी दलाल हैं जो लाइसेंस बनाने के दौरान लगने वाले डॉक्यूमेंट के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर लाइसेंस बनाने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरटीओ के आसपास काफ़ी एजेंटों के शॉप्स हैं जो लाइसेंस रिन्यूअल, लाइसेंस बनवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, ऐसे सुविधाएं वहाँ पे देते हैं। तो उसी में एक शॉप के बारे में हमें जानकारी मिली थी कि ये कुछ लोग हैं यहाँ पर जो फर्जी मेडिकल लगवाते हैं, जो यूज़ करते हैं उसको लाइसेंस रिन्यूअल में। तो उसी मुखबिरी के आधार पर हमने इनको सबको पकड़ा है और इनके पास से हमें जो डॉक्टर के साइन किए हुए मेडिकल मिले हैं जो पूरे भरे हुए नहीं हैं। तो इसके शक पे कि ये जो है जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट है ये नकली हो सकते हैं। इन पे अभी पूछताछ की जा रही है और थाना तेज नगर पे उन पे सब और भी जितने भी इसके पहलू हैं उसके बारे में पता किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान भंवरकुआं पुलिस ने मोबाइल चोरों की गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके पास से चोरी के 20 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। दरअसल युवकों द्वारा मोबाइल छीनकर फरार होने वाली गैंग से जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले में पुलिस पकड़ाए बदमाशों से अन्य लूटपाट को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। थाना प्रभारी का कहना है कि पकड़ाए गए दोनों ही युवकों की उम्र को लेकर अभी फिलहाल जांच की जा रही है कि वो नाबालिग हैं या बालिग। वहीं बताया जा रहा है कि इनसे जुड़े अन्य सदस्य भी हैं जो कि अन्य जिलों के रहने वाले हैं और समय समय पर इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल लूट और चोरी की वारदातों का अंजाम दिया करते थे। और इसी पूरे मामले को लेकर दोनों पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में बड़ी चोरी और लूट की वारदात के खुलासे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी चेकिंग के दौरान 2 युवक पकड़ाए हैं जिनके पास चोरी की 2 मोटरसाइकिलें और करीब 20 मोबाइल जो उन चोरी की मोटरसाइकिलों से वो झपटते थे, चलते हुए राहगीरों से बात करते हुए जो फ़ोन पे लोग जाते थे उनके मोबाइल छुड़ाते थे। ऐसे करीब 20 मोबाइल बरामद हुए हैं। अभी जांच चल रही है कि ये मोबाइल किन फरियादियों के हैं, किस थाना क्षेत्र में ये घटनाएं हुई हैं और जिन थाना क्षेत्रों में घटनाएं हुई हैं थाना क्षेत्रों से संपर्क करके और ये मोबाइल वहाँ सुपुर्द किए जाएंगे। और मोटरसाइकिलों का भी पता चला बाकी है चलना,
कि वो किन थाना क्षेत्रों से चोरी हुई है। 2 मोटरसाइकिलें और 20 मोबाइल 2 युवकों से बरामद हुए।